चैप्टर है बहुपद। बहुपद में हम लोग शून्यक निकालने के लिए सीख गए हैं। शून्यक कैसे निकाला जाता है, जब किसी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए बोलेगा तो बराबर करके जीरो लगाओ और उसके बाद हल करो, जो आंसर आएगा वही शून्यक कहलाएगा। नहीं, और यहाँ पर मतलब सीखना है शून्यकों का योग निकालने के लिए। नहीं, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, और शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा भी कहा जाता है, समझा। अगर शून्यकों का योग ये नहीं लिखा रहेगा, बोलेगा अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए, तो उसका भी सूत्र क्या होता है -b/a। तो देखो यहाँ अल्फा और बीटा क्या हुआ, अगर हम किसी बहुपद का शून्यक निकालते हैं, जो शून्यक निकालने पर जो मान निकलता है लास्ट में, वही अल्फा और बीटा होता है। नहीं, दो मान निकलता है तो एक अल्फा हुआ, दूसरा बीटा। अगर एक वो मान निकला तो वह सिर्फ अल्फा ही कहलाएगा। नहीं, तो समझ गया अल्फा और बीटा का मतलब। नहीं, जब शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालने पर जो मान आता है, अगर दो मान आता है तो एक अल्फा हुआ, दूसरा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a। या तो शून्यकों का योग रहेगा, अगर इस शून्यकों का योग बराबर पूछेगा तो सूत्र लगाएंगे -b/a। अगर ये नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ बोलेगा अल्फा प्लस बीटा का मान बताओ, तो उसका मतलब भी क्या हुआ, -b/a। और फिर दूसरा है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना सूत्र होता है, c/a। और द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है, मतलब कि शून्यक दिया रहेगा और बोलेगा द्विघात बहुपद निकालो, तो तब उसका सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दो शून्यक दिया रहेगा, समझा, और बोलेगा द्विघात बहुपद निकालो, तो उतना द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर देखो लास्ट जैसे में दिया है बहुपद 6x² - 11x + 3 के शून्यकों का योग होगा। शून्यकों का योग कहाँ, शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a, यही ना। तो देखो जैसे ये बहुपद दिया है और इसका बोल रहे हैं शून्यकों का योग निकालने के लिए, तो शून्यकों का योग बराबर सूत्र होता है -b/a। शून्यकों का योग होता है ना, शून्यकों का योग बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a। तो देखो माइनस है तो माइनस लगा b, तो b कौन सा हुआ, पहला a हुआ, दूसरा b, लास्ट वाला c, ऐसे ना। तो देखो सूत्र से माइनस लगा है तो माइनस लगाएं, ठीक। उसके बाद b का मान, b का देखो कितना है, 11, -11 है, समझता है ना। यहाँ पर माइनस लगा है ना, तो एगो माइनस पहले से है, एगो माइनस फिर आएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस b का मान कितना, 11 बटे a का मान कितना है, 6, तो कितना हो गया, 11/6, ये आंसर हो गया, ठीक। अगर उसी तरह अगर यहाँ पर बोलता है शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल बराबर सूत्र लगाते c/a, तो c यहाँ पर देखते हैं क्या कौन होगा, क्या होगा, a ये b ये c। नहीं, तो c का स्थान पर कितना, 3, a का स्थान पर कितना, 6, ये कटने वाला है तो कटा कितना, 2, तो कितना हो जाता है, 1/2। नहीं, समझा ना। उसी तरह